अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मटन बिरयानी की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करेंगे। घर के ही मसालों से इतनी जायकेदार सी ये बिरयानी बनेगी। खिले खिले से और बिल्कुल परफेक्ट से चावल होंगे इसके, और बिना प्याज के इस बिरयानी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा होगा। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ेदार सी और रेसिपीज़ भी आप लोगों को फ़ौरन से मिल जाएँ। बिरयानी के लिए मटन को सबसे पहले गला लेंगे। प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें 1 किलो मटन लिया है वो डाल देंगे, और मटन को थोड़े बड़े पीसेस में काटा है क्योंकि वो बॉईल होने के बाद थोड़ा छोटे हो जाते हैं पीस, तो इस तरह से थोड़े बड़े पीस लिए हैं। साथ ही इसमें नमक डाल देंगे और 1 लीटर तक पानी इसको गलाने के लिए। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं, आप लोग इसको नॉर्मल भी बना सकते हैं। नॉर्मल 40 टू 45 मिनट में ये गोश्त गल जाएगा, और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर कर पकाएंगे। गोश्त यहाँ पर तकरीबन 80 टू 90% तक गल गया है। गोश्त और यखनी दोनों को अलग-अलग कर लेंगे, और ये यखनी हम लोग बाद में बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे। अब बिरयानी के लिए कोरमा बना लेंगे। सबसे पहले ऑयल डालेंगे, साथ ही इसके अंदर यहाँ पर मसाले लिए हैं, तेज़ पत्ता, ज़ीरा, काली मिर्च, दारचीनी, बड़ी इलायची, बादियान के फूल और छोटी इलायची। साथ ही 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर इस तरह से काट लिए हैं, ये भी डाल देंगे, और 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे, और 6 से 7 हरी मिर्च लेकर वो भी डाल देनी है, और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर पकाना है ताकि लहसुन अदरक भी इसमें पक जाएँ और टमाटर भी थोड़े गल जाएँ। हमने इसमें प्याज बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, और बिना प्याज के आप देखेंगे ये मटन बिरयानी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी बनेगी और अच्छा सा इसका कलर भी आएगा। तो अब इसके अंदर मसाले डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और इसको मिक्स कर लेंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मटन की यखनी भी डाल देंगे, 1 कप भर के यहाँ पर हम लोगों ने डाली है, और इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो ये टमाटर हैं सॉफ्ट हो जाएं। बिरयानी के लिए यहाँ पर मसाला भी बना लेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, दारचीनी, जलवत्री, मोटी लाल मिर्च, काली मिर्च, लौंग, और इन सब को ग्राइंड कर कर एक पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें 10 मिनट बाद टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब साथ ही इसके अंदर बॉयल किया हुआ मटन डाल देंगे, और साथ ही 1 कप भरकर दही, दही को फेंट कर यूज़ करें। साथ ही इसमें मसाला भी डाल देंगे जो पहले बना लिया था, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको पकाएंगे, जो दही डाला है वो भी अच्छे से पक जाए और मसाले गोश्त में अच्छे से मिक्स भी हो जाएं, और इसको कवर कर कर रख देंगे। यहाँ पर सेला चावल लिए हैं आधा किलो, और इनको अच्छे से धोने के बाद 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। सेला चावल के साथ बिरयानी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो अब इसको बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर पानी बॉईल हो गया है, साथ ही इसमें नमक डालेंगे। पहले इसको मिक्स करेंगे, और अब चावल डाल देने हैं जिसको 2 घंटे भिगोया है, और अच्छे से एक दफ़ा इसको पहले मिक्स कर लें ताकि ये अलग-अलग से हो जाएँ। और बिल्कुल हाई फ्लेम पर अब इसको, जब पानी को बॉयल आ जाए उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए इसको बॉयल करेंगे। तो चावल देखें यहाँ पर बॉयल होकर ऊपर आ गए हैं। आप लोग इसको हाथ से भी चेक कर सकते हैं। तो अब इसको पानी से निकाल कर छान लेंगे। बिरयानी का जो कोरमा है देखें वो भी रेडी हो गया, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, और कितनी अच्छी सी ग्रेवी बनी है बिना प्याज की। आप देखें कितनी अच्छी सी इसकी लुक आई है, और टेस्ट में भी आप देखें बहुत ही मज़ेदार से ये बनेगी। तो अब इसकी लेयरिंग कर लेंगे। सबसे पहले बर्तन में जो ग्रेवी है वो डाल देनी है। ग्रेवी की लेयरिंग करने के बाद अब बॉयल किए हुए आधे चावल नीचे डालने हैं, पहले अच्छे से फैलाकर इसको डाल दें। अब इसके ऊपर जो बिरयानी का कोरमा बनाया है वो सारा कोरमा इसके ऊपर इस लेयर में ही डाल देना है। इस तरह से ये लेयर कोरमे की करने के बाद दोबारा से बॉईल किए हुए जो आधे चावल और थे वो अब इसमें डालकर अच्छे से इसको कवर कर देंगे।
लेयरिंग करने के बाद अब इसके ऊपर कलर डाल देंगे। ऑरेंज फूड कलर लिया है वो डाल देंगे और साथ ही थोड़ा-सा रेड फूड कलर लिया है, बहुत ही थोड़ा, और ये इस तरह से दूर-दूर करके डालना है, बहुत ही थोड़ा। देखिए हम डाल रहे हैं। साथ ही यहाँ पे लेमन के स्लाइस लिए हैं कटे हुए, वो डाल देंगे और ऊपर से धनिया, और ये आपको जितना पसंद हो या आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको कवर कर कर 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। शुरू में 3 से 4 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद बिल्कुल लो कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए बिरयानी को जो है दम लग चुका है और इसको मिक्स कर कर आपको बता देते हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त खिले-खिले से चावल बने हैं और कितना अच्छा सा कलर भी आया है। ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो बिरयानी का मसाला सेंटर में हमने डाला है वो बिल्कुल चावलों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब इसको डिश में सर्व कर लेंगे। तो ज़रूर इस बिरयानी को ट्राई करें। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, घर के मसालों से इसको बनाया है और आप देखिए बिना प्याज़ के ये इतनी अच्छी बिरयानी बनेगी, ज़ायके में भी बहुत ही ज़बरदस्ती होगी। तो एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करें। बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर कर साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।